अब हम पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या 145 करोड़ के देश भारत के लिए सिर्फ 5 ओलंपिक मेडल्स काफी हैं। हम खुश हो रहे हैं 5 ओलंपिक मेडल जीतकर। क्या यह भारत के लिए काफी हैं? आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जिसकी वैश्विक जनसंख्या में कुल हिस्सेदारी 18% है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। दुनिया की आबादी में हमारा जो शेयर है वो 18% का है, हिस्सेदारी 18% की है। पूरी दुनिया के 18% लोग हमारे देश में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने के मामले में भारत की यही हिस्सेदारी सिर्फ 0.5% है। संख्या है हमारी 18% और ओलंपिक खेलों में हमारी भागीदारी है आधा प्रतिशत। दुनिया के हर 100 में से 18 लोग भारत में रहते हैं और इन 18 लोगों में भी हर 9 लोगों की औसत उम्र 28 वर्ष से कम है। हम सबसे युवा देश हैं दुनिया के। लेकिन सोचिए, ऐसा क्यों है कि जिस देश के पास इतनी बड़ी युवा शक्ति है, वो देश ओलंपिक खेलों के 987 में से सिर्फ 5 मेडल जीत पाता है। 987 में से 5 मेडल। भारत के खिलाड़ियों में, उनकी मेहनत में, उनकी प्रतिभा में, उनके कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है। भारत के खिलाड़ी हर मामले में बहुत अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर हम बार बार ओलंपिक खेलों में पिछड़ रहे हैं, तो आज इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। और आज इस बात को भी समझना होगा कि हमारे देश से, हमारे खिलाड़ियों से आखिर चूक कहां हो रही है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, सुविधाएं भी उनको दी जा रही हैं, फिर खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में जाकर चौथे स्थान पर कैसे अटक जाते हैं। इस बार भारत ने ओलंपिक के 32 में से 16 खेलों में हिस्सा लेने के लिए अपने कुल 117 खिलाड़ियों को पेरिस भेजा था। लेकिन इन 16 में से एक भी खेल में भारत गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया। यानी किसी भी खेल में भारत विश्व गुरु नहीं बन पाया, वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाया और हम एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। जिस बहरीन की कुल आबादी 15 लाख है, बहरीन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, बहरीन की आबादी 15 लाख है, बोट्सवाना की आबादी 26 लाख है, जॉर्जिया की आबादी 37 लाख है, जमैका की 28 लाख है, सेंट लूसिया की आबादी 2 लाख है, सिर्फ 2 लाख। इन देशों ने भी इस बार के ओलंपिक खेलों में एक गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन 145 करोड़ के भारत के पास इस बार भी एक भी गोल्ड मेडल नहीं है और ये छोटे छोटे देश भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और हमसे आगे। इससे भी बड़ी बात यह कि ऑस्ट्रेलिया ने 6 लाख लोगों पर, औसतन हर 6 लाख लोगों पर एक मेडल जीता है। फ्रांस ने 12.5 लाख लोगों पर एक मेडल जीता, ब्रिटेन ने 13 लाख पर, अमेरिका ने हर 33 लाख पर एक मेडल, जापान ने 38 लाख और चीन ने 2 करोड़ लोगों पर एक मेडल जीता है। जबकि भारत की अगर हम औसत निकालें तो भारत ने 29 करोड़ लोगों पर एक मेडल जीता है और इनमें भी भारत के पास एक भी गोल्ड मेडल नहीं है। यानी 29 करोड़ लोगों पर भी हम ब्रॉन्ज मेडल जीत रहे हैं, गोल्ड नहीं। जबकि ओलंपिक खेलों का सबसे बड़ा मेडल होता है गोल्ड मेडल। और यही कारण है कि इस बार ओलंपिक खेलों की पदक तालिका में पाकिस्तान भी हमसे आगे है। पाकिस्तान एक गोल्ड मेडल के साथ इस बार 54वें स्थान पर है और उसने 24 करोड़ लोगों पर एक मेडल जीता है। जबकि भारत पाकिस्तान से बहुत पीछे इस बार 64वें स्थान पर है। पाकिस्तान के साथ तुलना आपको की इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको मामले की गंभीरता के बारे में थोड़ा सा पता चले। यानी पाकिस्तान भी हमसे आगे है। ओलंपिक खेलों में जो देश गोल्ड मेडल जीतता है, उसके लिए इन खेलों में उसका राष्ट्रगान बजाया जाता है। राष्ट्रगान सिर्फ उन देशों का बजता है जो गोल्ड मेडल जीतते हैं। सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले देशों का राष्ट्रगान नहीं बजता। और इस बार हमारे देश को पूरी उम्मीद थी कि कल नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के फाइनल में लगातार अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीतकर देश के राष्ट्रगान को कम से कम एक बार ओलंपिक खेलों के पोडियम पर जरूर बजवाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया और इस बार पूरे ओलंपिक खेलों में भारत का राष्ट्रगान एक बार भी नहीं बजा, लेकिन पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजा।